वेलकम बैक टू 3D लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन के बारे में, हाउ टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। मैंने क्विक रिव्यू दे चुका है पहले ही प्रीवियस क्लास में। तो प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ से भी रिलेटेड देखा था, कुछ राइट हैंड कॉर्नर में ये सारे जो ऑप्शन जो हैं इनके बारे में हमने देखा था। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अभी लेफ़्ट क्लिक प्रेफरेंस रख रहा हूँ सिलेक्शन के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एडिट में आना होगा, प्रेफरेंस में। यहाँ पे की मैप का ऑप्शन होगा, इसमें डिफ़ॉल्ट राइट क्लिक रहता है, पर मैं कंफर्टेबल रहता हूँ अपने लेफ़्ट क्लिक से, तो मैं लेफ़्ट क्लिक का ऑप्शन यूज़ करता हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि लेफ़्ट क्लिक या राइट क्लिक कैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ, या फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मेक श्योर कि की मैप में आप लेफ़्ट या राइट आप जो भी रख रहे हैं तो पहले से डिसाइड करके रखें। मैं अभी लेफ़्ट क्लिक रख रहा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन टूल के बारे में, हाउ टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं ये ट्विक टूल कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि बाकी सारे सॉफ्टवेयर में नॉर्मल सिलेक्शन होता है, वैसे ही ये ट्विक टूल सिलेक्शन है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आप शिफ्ट का यूज़ करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी आपका लास्ट वन सिलेक्शन होगा उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कलर डिफरेंस है, ये कम डार्क टाइप का ऑरेंज टाइप का दिख रहा है, और ये थोड़ा ज़्यादा ऑरेंज टाइप का लग रहा है। तो अभी यहाँ पे कलर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जो भी इस कलर पे होगी उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस सिलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर मैं इसे मूव करूं तो देखेंगे कि ऐसे करके मैं इसे मूव भी कर सकता हूं। किसी भी प्रॉप को मैं सेलेक्ट करके मूव कर सकता हूं, कैमरे को या फिर लाइट को, जिसे भी मैं चाहूं उसे इस तरीके से कुछ मूव किया जा सकता है। तो ये था ट्विक टूल के बारे में। नेक्स्ट बात करने से पहले मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कैमरा लाइट डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए मैं सिंपली एक्स प्रेस करके इसे डिलीट कर देता हूँ। और इसमें मैं कुछ प्रॉप ऐड कर देता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करके मैं इसमें अभी स्पेयर, और इसे थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ। इको स्पेयर, सिलेंडर, एंड कोन। तो अभी हमारे पास इतने सारे प्रॉप हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट सिलेक्शन के बारे में, बॉक्स सिलेक्शन। तो जैसा कि इसका नाम है बॉक्स सिलेक्शन, तो जैसे ही आप बॉक्स जैसा कुछ ड्रॉ करेंगे स्क्रीन पे, जैसे ही सारे सिलेक्शन हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, जो कम डार्क होगा उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये बॉक्स सिलेक्शन का कुछ ऐसा बिहेवियर है, और सिंगल प्रॉप को भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आप ड्रैग करके आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और डिसलेक्ट करने के लिए सिंपली आप कंट्रोल का यूज़ करके इसे डिसलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एम्प्टी स्पेस पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कल सिलेक्शन के बारे में। तो जैसे ही मैं सर्कल सिलेक्शन यूज़ करूँगा, आप देखेंगे कि ये नॉर्मल सिलेक्शन जैसा ही बिहेव करेगा। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाना चाहूँगा। तो इसके लिए सिंपली मैं अभी यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पे कहीं पे भी अगर मैं क्लिक करके सब कुछ डिसलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें कीबोर्ड पे सी टाइप करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मिडिल माउस को स्क्रॉल करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्कल जैसा कुछ क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इस सिलेंडर को अगर सेलेक्ट करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं ये
इस इको स्फीयर को भी अगर क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट होगा। लेकिन अभी मैंने कीबोर्ड पे शिफ्ट वगैरह कुछ टाइप करके नहीं रखा है, मैंने कीबोर्ड को अभी टच भी नहीं किया। इस सर्कल सिलेक्शन में यही आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको शिफ्ट वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आप नॉर्मली मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसको अगर आप डी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली शिफ्ट से आप इसको डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और इसे अगर और ब्रॉड अगर किया जाए तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप जितना भी बड़ा करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो ये था सर्कल सिलेक्शन। तो नेक्स्ट हम लेसो सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे ही मैं लेसो सिलेक्शन में आऊँगा, ये कुछ बॉक्स सिलेक्शन जैसा ही बिहेव है इसका, पर ये कई जगह पे हमें एडवांस फ्रीडम देता है। जैसे कि अभी मैं अगर लेसो सिलेक्शन यूज़ करूँ तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, सिंगल ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सिलेक्शन यहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। मैं आगे अभी आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और किस लिए मतलब ये सिलेक्शन यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये नॉर्मल सिंगल सिलेक्शन के लिए या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका बिहेवियर कुछ ऐसा है। तो लेसो सिलेक्शन को और डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले मुझे ये कुछ प्रॉप डिलीट करने पड़ेंगे। तो मैं सिंपली अभी शिफ्ट के साथ ये सारे प्रॉप सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे एक्स टाइप करता हूँ, यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करके शिफ्ट एस प्रेस करके सेलेक्ट टू कर्सर पे क्लिक करता हूँ, ये मिडिल में आ जाएगा। यहाँ पे आप जब भी किसी प्रॉप में कुछ ऐड करेंगे या फिर उसमें कुछ नया क्रिएशन करेंगे तो आपको ऐड मोड पे जाना होगा। तो अभी मैं जैसे ही ऐड मोड पे आऊँगा, तो मैं अभी लेसो टूल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। तो जैसे ही आप लेसो टूल में आएंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये 3 ऑप्शन है, वर्टेक्स, एज एंड फेस। तो इसमें या तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से स्विच हो सकते हैं इन सारे फीचर्स में, या फिर आप कीबोर्ड पे 1 2 3 अगर टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप स्विच हो सकते हैं इस पर। तो मैं भी 3 रहने देता हूँ, ये फेस मोड है। और जैसे ही मैं अभी लेसो टूल यूज़ करूँ और सेलेक्ट करूँ तो देखेंगे कि ये सिलेक्शन प्रॉपर फेस का सिलेक्शन ले रहा है। ये वर्टेक्स में भी वैसे ही काम करेगा और एज में भी वैसे ही काम करेगा। लेकिन जब हम किसी प्रॉप का हेयर या फिर उसका ड्रेस वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तब इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा हमको पड़ती है, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर एरिया सेलेक्ट करना होता है जिससे आप ये लेसो टूल यूज़ करके उसका प्रॉपर एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा इसका बिहेवियर है। आप प्रॉपर सिलेक्शन लेने के लिए आप ये लेसो टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो लेसो टूल कुछ ऐसा इसका बिहेवियर है। मैं अभी ऑब्जेक्ट मोड में आ जा रहा हूँ क्योंकि हम अभी सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये था सिलेक्शन का। हम एक सिलेक्शन के बारे में और बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत जगह में वो सिलेक्शन यूज़ किया जाता है। तो सिंपली मैं अभी ट्विक सिलेक्शन में हूँ और मैं अभी कंट्रोल ए प्रेस करके एक क्यूब जनरेट कर लेता हूँ और उसी के अंदर एक और क्यूब जनरेट करता हूँ, शिफ्ट ए, एंड उसे मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। तो ये क्यूब इस क्यूब के अंदर है और हमें ये अंदर वाला क्यूब ही सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे व्यू बोर्ड सेटिंग मोड है वायर फ्रेम। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि आप अंदर वाला क्यूब भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी क्यूब सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैं शॉर्टकट बात करूं तो कीबोर्ड पे अगर जेड प्रेस करूं तो एक फाइल मेन्यू ओपन होगी जिसमें रेंडर, सॉलिड एंड मटेरियल व्यू एंड वायर फ्रेम,
तो अभी मैं वायर फ्रेम पे हूँ और जेड प्रेस करके मैं भी सॉलिड मोड पे आ जाता हूँ। अगर मैं चाहूँ बिहाइंड के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना तो सिंपली मैं जेड प्रेस करके वायर फ्रेम पे आके उसके बिहाइंड की चीज़ों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे इसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट है। तो आगे हम कर्सर के बारे में डिस्कस करेंगे, कर्सर को कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इसका बिहेवियर है, तो वो हम यहाँ पे अभी देखते हैं। सिंपली जैसे ही मैं कर्सर को क्लिक करूँगा और राइट क्लिक स्क्रीन पे कहीं पे भी मैं राइट क्लिक करूँगा वो कर्सर वहाँ पे मूव हो जाएगा। अब इसका प्रॉफिट क्या होता है, जैसे ही मैं शिफ्ट ए प्रेस करके कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा उस कर्सर के सेंटर पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अभी जो मैंने सर्कल बनाया है वो कर्सर के सेंटर पॉइंट पे बना है। अभी सिंपली मैं अगर इसे मूव कर लूँ और यहाँ पे एक नया कुछ क्रिएट करूँ, जैसे कि अभी मैं सिलेंडर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसा इसका बिहेव है। तो इसका प्रॉफिट क्या होता है, जब भी हम कोई प्रॉप डिज़ाइन कर रहे होते हैं या फिर मॉडलिंग कर रहे होते हैं और कुछ ऐड के लिए हम नया कुछ प्रॉप जनरेट करते हैं, तो हम जनरेट करके उसे मूव करके वहाँ पे ना लाके सिंपली आप इस कर्सर को वहाँ पे मूव कीजिए और यहीं पे आप अपना प्रॉप जनरेट कर लीजिए। तो सिंपली मैं अगर कोन यहाँ पे जनरेट करूँगा तो देखेंगे ये यहीं पे जनरेट होगा और इसे थोड़ा सा मैं मूव करके ऊपर करके, तो आपको ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके एक प्रॉफिट के बारे में और मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि अभी कर्सर यहाँ पे है और मैं चाहता हूँ कि ये ग्रिड के सेंटर पॉइंट पे चला जाए। सिंपली मैं शिफ्ट एस प्रेस करूँगा, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन पे क्लिक करूँगा देखेंगे आप ये इस ग्रिड के सेंटर पॉइंट पे चला जाएगा। अब इसका प्रॉफिट क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये सॉरी मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल इस कर्सर के पिवट पॉइंट पे चला जाए, तो सिंपली मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट एस प्रेस करके सिलेक्ट टू कर्सर, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये कर्सर के सेंटर पॉइंट पे जाके सेट हो जाएगा। और इसका एक प्रॉफिट और ये है कि सॉरी तो कलेक्शन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। यहाँ पे हमारे पास 3 प्रॉप है, यहाँ पे कोन है, सिलेंडर है एंड स्पेयर है। तो यहाँ पे मैं अगर स्पेयर को कहीं पे मूव कर देता हूँ और वो हमें मिल नहीं रहा या फिर दिख नहीं रहा कि वो कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है हमें दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे जाएं, स्पेयर को सिलेक्ट करें और सिंपली एस शिफ्ट एस प्रेस करें और कर्सर टू सिलेक्ट टू कर्सर, तो देखेंगे आप वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो कर्सर का कुछ ऐसा बिहेवियर है। इसके शॉर्ट तरीके के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कर्सर को सिलेक्ट नहीं रख रहा हूँ और मुझे कर्सर का यूज़ करना है तो सिंपली मैं कुछ रख रहा हूँ और मैं अब कर्सर भी यूज़ करने जा रहा हूँ। शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो देखेंगे कि ये कर्सर वैसे ही मूव होगा जैसा कि हम कर्सर टूल को यूज़ करते समय यूज़ कर रहे थे। इसके लिए शिफ्ट एंड राइट क्लिक का आप यूज़ करेंगे तो ये सेम इफ़ेक्ट आप अचीव कर सकते हैं। तो ये था कर्सर के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं मूव टूल के बारे में। तो जैसे ही मैं मूव टूल लूँगा आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर एक्सेस में जाने के लिए आपको 3 टाइप के एरो दिख रहे होंगे। तो इसमें आप जो जिस भी प्रॉपर एक्सेस में जाना चाहें वहाँ से जा सकते हैं, XYZ
जहाँ पे भी जाना चाहे आप जा सकते हैं। इससे एडवांस और इसमें 3 एक्सेस और दिए गए हैं। जैसा कि मैं अभी ग्रीन एक्सेस को यूज़ कर रहा हूँ, वाई एक्सेस को, तो देखेंगे आप वाई एक्सेस को विदाउट एनी एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर एक्सेस में ना जाके आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये रेड जैसा कुछ है, अगर मैं इसे क्लिक करूं तो ये एक्स एक्सेस के लिए है, तो आप एक्स एक्सेस में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली ऐसे ही मैं अगर ये ब्लू डॉट को अगर क्लिक करूं तो ये जेड एक्सेस के लिए है, तो आप जेड एक्सेस में भी मूव कर सकते हैं। तो ये था मूव टूल के बारे में। आगे हम बात करते हैं रोटेशन टूल के बारे में। तो जैसे ही मैं रोटेशन टूल एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर एक्सेस में जाने के लिए आपको सर्कल जैसा कुछ दिखाई देगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस में जाने के लिए आपको प्रॉपर रोटेशन मिलेगा। वाई ग्रीन का वाई एक्सेस में जाने के लिए, ब्लू का जेड एक्सेस में जाने के लिए, और ये रेड जैसा कुछ है वो एक्स एक्सेस में जाने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। साथ ही एक एक्सेस और इसमें दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो अगर मैं ये वाइट सर्कल यूज़ करूं तो मैं जिस भी एक्सेस में होऊंगा और मैं उसे रोटेट करूंगा वो सेम एक्सेस से रोटेट होगा। अगर मैं सपोज़ इस एक्सेस में हूँ और इसे अगर रोटेट करूँगा तो देखेंगे कि ये सेम एक्सेस से रोटेट होगा। अब मैं जिस भी एक्सेस में जाके इसको यूज़ करूँगा वो सेम एक्सेस में मुझे रोटेशन देगा। तो इसका बिहेवियर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। साथ ही जब मैं इस सर्कल के अंदर मैं इसे अगर यूज़ करूँ तो ये रैंडम एक्सेस मुझे प्रोवाइड कराएगा। और इसके अगर शॉर्टकट के बारे में बात करें तो सिंपली अगर कीबोर्ड पे आर प्रेस करूं तो आपको सेम इफ़ेक्ट अचीव करने को मिल जाएगा। साथ ही डबल टाइम अगर मैं आर प्रेस करता हूं तो ये रैंडम एक्सेस वाला भी रोटेशन आपको मिल जाएगा। आपको लॉक करने के लिए, अगर आप ये रोटेशन लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आप लॉक नहीं करना चाहते हैं, आप प्रीवियस पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो सिंपली राइट क्लिक आप कर दीजिए। वो जो क्यूब अपने प्रीवियस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये था रोटेशन के बारे में। तो आगे हम बात करने वाले हैं स्केल टूल के बारे में। तो स्केल टूल जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ आप देखेंगे कि जो एरो का निशान बना हुआ था वहाँ पे अब बॉक्स जैसा कुछ आ गया है। इसमें सिंपली आप देखेंगे बॉक्स को अगर आप स्केल करेंगे तो ये कुछ ऐसा प्रॉपर डायमेंशन में स्केल होगा एक्स वाई जेड। तो इसमें और भी स्केलिंग के प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें जैसे कि मैं ये ग्रीन डॉट आप देख रहे हैं वाई एक्सिस के लिए है ये, इसमें भी आप स्केलिंग का ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के स्केल रहते हैं, आप इन सारे डॉट को यूज़ करके देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्केलिंग के ऑप्शन आपको मिलेंगे। और इसके शॉर्टकट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिंपली मैं कीबोर्ड पे एस टाइप करूंगा तो प्रोपोर्शनली स्केल का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसे लॉक करने के लिए सिंपली आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा, और प्रीवियस पोजीशन पे ले जाने के लिए सिंपली आप राइट क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस पोजीशन पे चला जाएगा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक टूल को यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा टूल यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिंपली आप अगर आर टाइप करें तो यहाँ पे आपको देखेंगे रोटेशन से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप एक ही सिलेक्शन में मल्टीपल सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था स्केल के बारे में। आगे हम बात करेंगे स्केल गेज के बारे में, जो स्केल के अंदर होता है। अभी मैं जैसे ही इसे सिलेक्ट करूँगा और आप देखेंगे यहाँ पे डॉट जैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं कॉर्नर के डॉट को सिलेक्ट करूँगा आप देखेंगे कि ये स्केल हो तो रहा है पर ये 2 एक्सेस को रोक के रख रहा है।
और ऐसे ही आप देख सकते हैं बाकी सारे ऑप्शनों को। तो जैसे ही मैं अगर यहाँ से स्केल करूँगा तो आप देखेंगे कि ये बाकी सारे एक्सेस को स्केल तो कर रहा, लेकिन ये एक्सेस आपका सेपरेट रख रहा। तो इसका बिहेवियर कुछ ऐसे है, देख सकते हैं आप। तो आगे हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में। तो जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ करूँगा, देखेंगे यहाँ पे आपको मल्टीपल सिलेक्शन एक साथ एक्टिवेट आपको दिखेंगे। इसमें आप देखेंगे कि सारे सिलेक्शन इंक्लूड कर दिए गए हैं, आपके मूव से रिलेटेड, स्केल से रिलेटेड एंड पोजीशन से रिलेटेड। सारे सारे टूल्स एक साथ आपको एक ही बंच में मिल जा रहे हैं। ये ऊपर वाले जो भी ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन एक साथ आपको मिल रहे हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि आप एक ही टूल को यूज़ करके मल्टीपल सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं अभी पोजीशन का यूज़ कर सकता हूँ, आप पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्केल को आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे मल्टीपल टूल्स को एक साथ एक ही बंच में डाल दिया गया है, और ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है मुझे लग रहा, क्योंकि आपको बार बार दूसरे टूल में स्विच नहीं होना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ ये ऐसा बनाया गया है। तो ये था ट्रांसफॉर्म टूल। तो आगे हम इस टूल के बारे में बात करेंगे, स्नैप टूल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्यूब सारे एक प्रॉपर लाइन में अलाइन है। तो अभी मैं अगर इसे थोड़ा सा मूव कर दूं, और मैं चाहता हूं कि अब ये अपने प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाए, तो इसके लिए सिंपली आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे मूव करेंगे, तो आप देखेंगे, सॉरी, तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर इस रॉ में अलाइन हो जाता है। तो ये था स्नैप टूल का प्रॉफिट, कि आप प्रॉपर अगर किसी चीज़ को अलाइन करना चाहते हैं और वो आप नया कुछ क्रिएट कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो भी उसी रॉ में अलाइन हो, तो आप स्नैप टूल का यूज़ कर सकते हैं।